हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी थर्ड ईयर यानी फाइनल ईयर केमिस्ट्री की जो हमारी यूनिट नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट वाली चल रही थी, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन कर लिया था। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ग्लूकोज के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की व्याख्या कीजिए। दैट मीन्स यहाँ पर हमें ग्लूकोज के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों के बारे में बताना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। किसी भी यौगिक के जो भौतिक गुण होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। उसमें बस यही लिखा जाता है कि वो कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा होता है, वो ठोस द्रव गैस होता है या नहीं होता है, इसके अलावा उसका गलनांक क्या होता है, वो किस में घोला जा सकता है, किस विलयन में नहीं घोला जा सकता है, यही भौतिक गुण कहलाते हैं। तो ग्लूकोज के सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, यानी ग्लूकोज के कलर के बारे में लिखा है कि ग्लूकोज सफ़ेद और क्रिस्टलीय पदार्थ है। ग्लूकोज तो आप लोगों ने सभी ने देखा ही होगा। ग्लूकोज का कलर आपने देखा हमेशा सफ़ेद होता है और वो क्रिस्टलीय होता है, यानी पाउडर जैसा बारीक चूर्ण नहीं होता है ना, थोड़ा सा उसमें क्रिस्टल फॉर्म आता है। ठीक है। ग्लूकोज मीठा होता है तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता, आप लोगों ने टेस्ट किया होगा। तो ग्लूकोज हमेशा कैसा होता है, मीठा होता है। ठीक है। इसके बाद लिखा है जल में अति विलय, एल्कोहल में अल्प विलय और ईथर तथा बेंजीन में अविलय होता है। अगर हम ग्लूकोज को पानी में घोलते हैं तो आपको पता है ग्लूकोज पानी में पूरी तरह से विलय हो जाता है, घुल जाता है। तो इसे बोलते हैं हम जल में अति विलय। एल्कोहल में अल्प विलय होता है, यानी एल्कोहल में ज़्यादा नहीं घुलता है ना, कुछ अमाउंट में एल्कोहल में घुल जाता है लेकिन ज़्यादा नहीं घुलता है। और ईथर और बेंजीन में अविलय होता है, यानी ईथर और बेंजीन में बिल्कुल भी नहीं विलय नहीं होता है, यानी बिल्कुल भी नहीं घुलता है। ठीक है। और लास्ट है इसके भौतिक गुण, ये प्रायः ध्रुवण गुणक होता है। ध्रुवण गुणक यानी मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि ग्लूकोज के विलयन को अगर हम कुछ समय के लिए रख दे तो उसका जो रोटेशन होता है, जो घूर्णन होता है, वो बदल जाता है ना। हमने आगे वो टॉपिक में देखा था कि उसका घूर्णन अगर 112 है तो कुछ समय बाद वो 52 हो जाता है, यानी उसका ध्रुवण गुणक होता है। ठीक है। तो ये थे ग्लूकोज के भौतिक गुण। इजी भौतिक गुण थे, एक आध बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। लेकिन मेन होते हैं ग्लूकोज के रासायनिक गुण, जिसमें हमको अभिक्रियाएं भी लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज के रासायनिक गुण स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले अपने कॉपी और पेन साथ में रखें, केमिकल रिएक्शन साथ साथ में लिखते जाएं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है जितनी बार लिखोगे रिएक्शन उतनी पक्की आप लोगों को लर्न होगी, कभी भी रिएक्शन भूलोगे नहीं, है ना। थ्योरी हम भले ही नहीं लिखते तो चलता है, लेकिन रिएक्शन हमें लिख लिख के याद करनी है। साथ साथ में करते जाओगे तो कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा। क्लियर। तो सबसे पहले हमें ग्लूकोज का कराना है अपचयन। अपचयन मतलब याद रखना, कभी भी अपचयन वर्ड आ जाए मतलब हमको हाइड्रोजन को जोड़ना है ना। किस में जोड़ना है हाइड्रोजन को, ग्लूकोज में। तो सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे CH2OH, CHOH ब्रैकेट के बाद 4CHO। ठीक है। ये आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अपचयन कराना है मतलब 2 हाइड्रोजन इसे हम देंगे, और किसकी उपस्थिति में, सोडियम अमलगम। ये जो फॉर्मूला लिखा है NaHG, इसे बोलते हैं हम सोडियम अमलगम, और नीचे देंगे हम 1 वाटर। ठीक है। तो क्या चेंज करना, कुछ भी नहीं चेंज करना, बहुत इजी है। यहाँ से यहाँ तक तो एज इट इज़ लिख दो, है ना। देखो CH2OH आ गया, देन CHOH4 आ गया। अभी ये जो CHO है इसमें C के बाद में ये 2 हाइड्रोजन है, इसे जोड़ दो। ठीक है। तो कार्बन के बाद में हम 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा H2, और लास्ट में आ जाएगा आपका OH। क्या करा हमने, फिर से देख लेना। ये हमने एज इट इज़ लिखा, ये हमने एज इट इज़ लिखा, ये कार्बन हमने एज इट इज़ लिखा। बस कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन जोड़ देना तो H2 और देन OH। तो ये हो गया ग्लूकोज का अपचयन। सेकंड, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की तरफ चलते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण वर्ड आए तो ध्यान रखना हमें ऑक्सीजन देना है। अपचयन में हम हाइड्रोजन देते हैं, ऑक्सीकरण में हम ऑक्सीजन देते हैं। तो फिर से ग्लूकोज का वही फॉर्मूला लिख देंगे, सेम टू सेम जो हमने पहले लिखा है। उसके बाद उसे ऑक्सीजन देंगे, 1 ऑक्सीजन देना है, और किसकी उपस्थिति में देना है, Ag2O, यानी एरो के ऊपर लिखेंगे हम Ag2O। ठीक है। क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है ये एरो से ही बता रहा है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा, तो एज इट इज़ रहेगा। तो ये देखो CH2OH एज इट इज़ है, CHOH4 एज इट इज़ है। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखो ये कार्बन, तो ये आ गया कार्बन। इसके बाद 1 ऑक्सीजन ये और 1 आ गया, कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 2 ऑक्सीजन। देन हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन। ठीक है।
बन गया हमारा ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लूकोनिक अम्ल। ये जो सिंगल ऑक्सीजन था ये दिया किसने था? Ag2O ने। Ag2O ने अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया, तो ये केवल क्या बचा? 2Ag। लास्ट में यहाँ लिख देंगे हम 2Ag, जो कि रजत दर्पण होता है, यानी उसकी एक लेयर बनती है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना आपको। अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है अपचायक प्रकृति। फिर से हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखेंगे। अपचायक प्रकृति यानी अपचयन करने के लिए यहाँ हम लिख देंगे 2CuO, या इसे हम बोलते हैं फैलिंग विलियन। इसका नाम होता है फैलिंग विलियन। तो ये क्या करेगा? ये अपने 2 ऑक्सीजन में से, इस CuO के पास में 2 ऑक्सीजन है ना, कितने ऑक्सीजन है? 2। ये अपना 1 ऑक्सीजन इसको दे देगा, तो क्या बनेगा? देखो वही CH2OH, CHOH4 एज इट इज, और 1 ऑक्सीजन जो है वो CHO के पास चला गया, तो ये बन गया COOH। ठीक है, क्या बचा हमारे पास? 2 कॉपर बचे, Cu2, और 1 ऑक्सीजन इसने दे दिया है, 1 ऑक्सीजन अभी भी बचा है, तो ये बन गया O, और इसका मिलता है हमको लाल अवशेप। और ये तो आपको पता है, पहले भी हमने बनाया था, क्या बन गया? ग्लूकोनिक अम्ल। यानी Cu क्या करेगा? अपना 1 ऑक्सीजन दे देगा, और कुछ नहीं करना है, CHO की जगह 1 और ऑक्सीजन जोड़ के COOH बना देना, और Cu कितने हैं? 2 ऑक्सीजन, 1 कम हो गया तो 1 ऑक्सीजन बनेगा, जिसके हमको लाल अवशेप मिलेंगे। ये होती है ग्लूकोज की अपचायक प्रकृति। अब कराएंगे हम ग्लूकोज की HCN के साथ अभिक्रिया। फिर से हम ग्लूकोज का वही फॉर्मूला लिखेंगे, साथ में हम किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं? HCN के साथ। ठीक है, अब HCN का जो H है वो जाएगा ऑक्सीजन के पास, एरो बता रहा है, और CN जाएगा C के पास। तो कुछ नहीं करना, जैसा एरो लगा है वैसा कि वैसा जोड़ देना। ये देखो CH2OH एज इट इज, CHOH4 एज इट इज, इसके बाद आप लिख देना CH, ये लिख दिया CH। ठीक है, अब C पे कौन जा रहा है? CN, तो ये जो C है इस पे ये देखो CN जोड़ दिया, और हाइड्रोजन किसके पास जा रहा है? ऑक्सीजन के पास, तो ये ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जोड़ दिया। क्या करा? फिर से देख लेना, कार्बन पे हमने जोड़ दिया CN, तो ये कार्बन पे CN चला गया, और ऑक्सीजन के पास चला जाएगा H, ये बन जाएगा ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। यानी ग्लूकोज की HCN के साथ अभिक्रिया बनने पर ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बनता है। अगली रिएक्शन है ग्लूकोज की ईथरों का निर्माण, यानी ग्लूकोज का उपयोग करके उसे हम ईथर बना सकते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला अब हमने इस तरह से लिख दिया है ना, CHO, CHOH4, CH2OH। एरो के ऊपर लेना है हमको CH3I एक्सिस फॉर्म में, यानी ज़्यादा अमाउंट में, और नीचे लिख देंगे हम Ag2O। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जहाँ पर ये हाइड्रोजन के नीचे मैंने लाल लाइन लगा रखी है, ये वाली और ये वाली, ये हटा दो, और इसकी प्लेस पर CH3 लिखकर एज इट इज़ लिख देना, और कुछ भी चेंज मत करना। देखो ये CHO आ गया, फिर ये CHO एज इट इज़ है, ये जो लास्ट का हाइड्रोजन था इसको हटा के CH3 लिख के आगे 4 लगा दिया एज इट इज़, ये CH2O एज इट इज़। ये जो हाइड्रोजन था जिसके नीचे लाल लाइन मैंने लगा रखी है, वहाँ आपको CH3 लिखना है। देखो बहुत इजी रिएक्शन थी ना, केवल हाइड्रोजन हटा दो और हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दोगे? CH3। क्लियर? तो ये कंप्लीट हो गई रिएक्शन, बहुत ही ईजी थी। और ग्लूकोज के साथ सबसे आखिरी रिएक्शन है PCl5 की। तो फिर से ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देंगे CH2OH, CHOH4, CHO। इसकी अभिक्रिया करा रहे हम 5PCl5 के साथ। किसके साथ कराएंगे? 5PCl5 के साथ। कुछ नहीं करना, जहाँ पर OH है ना, जहाँ मैंने रेड लाइन लगा रखी है OH के नीचे, उन OH को हटाओ और उनकी जगह पर एज इट इज़ क्लोरीन लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से OH हटेगा तो यहाँ Cl आ गया, बाकी एज इट इज़ लिख देना, और ये OH हटा तो इसकी प्लेस पे भी क्या आ गया? क्लोरीन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस OH की जगह Cl लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाक्लोरोग्लूकोज। ठीक है, तो ये थी ग्लूकोज के साथ सारी रासायनिक अभिक्रियाएं। ग्लूकोज के भौतिक और रासायनिक गुण मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में समझा दिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए ताकि आगे की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको समय पर मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।